अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपको मालूम है कि एसी की कूलिंग टनों के एतबार से क्यों मापी जाती है? इसका जवाब आपके तमाम अंदाज़े गलत साबित कर देगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर लोग इस टनों को इसका वज़न ख्याल कर बैठते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इसका वज़न के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो फिर एयर कंडीशनर की कूलिंग टनों में क्यों मापी जाती है, हालांकि ये तो वज़न की इकाई है। दोस्तों एयर कंडीशनर की कूलिंग की पैमाइश के लिए टन का इस्तेमाल करने के पीछे एक दिलचस्प तहरीक है। कदीम दौर में जब एयर कंडीशनर जैसी टेक्नोलॉजी का कोई तस्वुर नहीं पाया जाता था, तो घरों को ठंडा करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता था। दूर दराज पहाड़ों से लाई जाने वाली बर्फ़ को उमरा के घरों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि ये बर्फ़ टनों में लाई जाती थी, इसलिए ठंडक की पैमाइश टनों में की जाने लगी। एयर कंडीशनर के माहिर एलिसंड्रे बताते हैं कि एक टन के एयर कंडीशनर से मुराद एक ऐसा एयर कंडीशनर है जो फी घंटा 12,000 BTU थर्मल यूनिट हरारत आपके कमरे से निकाल सकता है। दोस्तों एक BTU से मुराद इतनी हरारत है जो कि माचिस की एक तीली को मुकम्मल तौर पर जलाने से हासिल हो सकती है। अगर आपके पास 1 टन बर्फ़ हो तो उसे मुकम्मल तौर पर पिघलाने के लिए 2,86,000 BTU हरारत दरकार होगी। अगर 1 टन बर्फ़ 24 घंटों में पिघलाना हो तो उसे 2,86,000 BTU हरारत 24 घंटों में पहुंचाना होगी, जो कि फ़ी घंटा तकरीबन 12,000 BTU बनती है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपका 1 टन का एसी 1 घंटे में तकरीबन 12,000 BTU हरारत को कमरे से बाहर निकाल सकता है, यानी इतनी हरारत जो कि 1 घंटे में 1 टन बर्फ़ पिघलाने को काफ़ी होगी। तो नाज़रीन आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपसे हमारी दोबारा जल्द मुलाकात हो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के